20,737। फिफ्थ पाथ, मैं बार बार मेमोरी क्लियर करता जा रहा हूं, आपको क्लियर करनी है। फिफ्थ पाथ 11,000 इंटू 0.909, 15,000 इंटू 0.826 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉलेक्ट 22,389। अब मेरे को जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने चित्र अपने सामने रखा है, आप भी चित्र रखिए। चलिए जी, सिक्स्थ पाथ 11,000 इंटू 0.909, 16,000 इंटू 0.826, लो बेटे 23,215। सेवंथ पाथ 15,000 इंटू 0.909, 16,000 इंटू 0.826 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉलेक्ट 26,850। एट पाथ, बेटा मैंने कहा मुश्किल नहीं है, आसान है, लंबा है थोड़ा सा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। 0.909 20,000 इंटू 0.826, ये आएगा जी 30,155। नाइन्थ पाथ 15,000 इंटू 0.909, 24,000 इंटू 0.826, 33,459। लो बेटे आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी थी, मैंने तो कर दिया, बस आप चेक कर लीजिए एक बार। मैं एनपीवी निकाल रहा हूं। लो बेटे, बेटे मैं रुक गया हूं, आप पहले यहां तक पहुंच जाए। मैं रिस्क अनसर्टिनिटी में डिसीजन ट्री की टेक्निक को बता रहा हूं। इसमें डिपेंडेंट कैश फ्लोज होती हैं, एक इनफ्लो दूसरी इनफ्लो से रिलेट करती है। आराम से जितने भी पाथ हैं, 1 मिनट के लिए हम मान रहे हैं कि वो 9 प्रोजेक्ट्स हैं, 9 प्रोजेक्ट्स हैं। बेटे मैंने एनपीवी लिख दी। बेटे मैं अब आपका ना भ्रम खत्म करने वाला, वो 9 प्रोजेक्ट्स नहीं थे, वो एक ही प्रोजेक्ट के 9 हिस्से थे। एक बच्चे को खुशी मिली कि अब समझ आया, मैंने कहा वो 9 प्रोजेक्ट्स नहीं थे, एक ही प्रोजेक्ट के 9 हिस्से थे। और पहले हिस्से की होने की संभावना कितनी थी? 0.3 इंटू 0.2। चेक करिए, पाथ 1 के होने की संभावना फर्स्ट ईयर की 0.3 और सेकेंड ईयर की 0.2, तो 0.06। पाथ 2 के होने की संभावना फर्स्ट ईयर की 0.3 एंड ईयर 2 0.6, तो बेटे 0.3 इंटू 0.6 0.18। और बेटे थर्ड पाथ की 0.3 इंटू 0.2 0.06। तो बेटे इस तरह से मैं अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा। देखना कैसे, देखो बेटे ट्री अपने सामने रखिए, बेटे ट्री अपने सामने रखिए, ट्री अपने सामने रखिए। एक बच्चा कहता है अगर गलती हो गई, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा पी हमेशा बनाना चाहिए। बेटे प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, टोटल जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1 करके देखिए।
1 है। बेटे गलती हो ही नहीं सकती, भूपेश शर्मा की क्लास में बैठे कोई लॉजिक कर रहे हो, कोई कंसेप्ट कर रहे हो, कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, मेहनत हो रही है, पसीने निकल रहे हैं। आइए जी ये x मान लें, ये p मान लें, बेटे ये px, जल्दी से मुझे इसका टोटल बता दीजिए। 2513 मैंने आंसर लिखा है, तो आप चेक कर लीजिए प्लीज कि 2513 आ रहा है या नहीं। मतलब कैसे करेंगे, 9424 इंटू 0.06, मेमोरी माइनस में डाल दें क्योंकि माइनस किया है। 4468 इंटू 0.18, मेमोरी माइनस 338 इंटू 0.06, मेमोरी माइनस 737 इंटू 0.12, मेमोरी प्लस 2389 इंटू 0.16, मेमोरी प्लस 3215 इंटू 0.12, मेमोरी प्लस 6850 इंटू 0.03, मेमोरी प्लस इंटू 0.24, मेमोरी प्लस इंटू 0.03, मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकलेक्ट। आ गया जी। बेटे कहते हैं जो मेहनत करते हैं उनका रंग गुलाबी हो जाता है। जैसे शाहरुख खान कहता है, दिल से निकली है दुआ, कर दे तो मुझे ये हुआ, कर दे तो मुझे ये हुआ। आओ बेटे मेहनत कर रहे हैं हम। आइए लिखिए रिकमेंडेशन, एज एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ डिसीजन ट्री for 2 years is positive. Hence, the project may be accepted. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। The project may be accepted. दो बेटे, चलिए जी बेटे, मैंने अब आपको डिसीजन ट्री बता दिया है। क्वेश्चन 67 एक बार आप देख लो, ट्री बना के दिखाएं, कराऊंगा तो नहीं, आपको समझ आ गया, इजी है। बस एक बार मैं चाहता हूं कि आपको ये पता चल जाए कि ये डिपेंडेंट है या नहीं, बस काम खत्म है बेटे। मैंने फुल आंसर इसीलिए लिख दिया, उसका चित्र मैं बना के दिखाऊंगा। आराम से बेटे पढ़ लो। और बेटे इसके बाद इन्फ्लेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया, वो सीए फाइनल में। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसके बाद इन्फ्लेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो गलती से आ गए हैं, वो आपने नहीं करने हैं, वो सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के लिए। मैं इसके बाद एक लास्ट टेक्निक कराऊंगा, सिमुलेशन, टैरेट कार्ड रीडर वाली टेक्निक, और कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल बिल्डिंग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 67 का चित्र बनाइए बस। डिसीजन ले, प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं, अगर करेंगे तो 40,000 रुपए की आउटफ्लो, और फर्स्ट ईयर में 25,000 भी हो सकती है, और 30,000 भी हो सकती है। और सेकेंड ईयर में 12, 16 और 22, और इधर सेकेंड ईयर में 20, 25 और 30। आराम से देख लीजिए बेटे, ये डिसीजन ट्री बनेगा। 6 पाथ है और मैंने नीचे लिखे भी 6 ही है। ट्री मैंने बना दिया, फुल आंसर कर दिया है बेटे। अब तो ये कंप्लीट करना आपका काम है, मैंने ट्री भी बना के दिखा दिया। तो मैं लास्ट टेक्निक की तरफ बढ़ूंगा, और बेटे उसका नाम है सिमुलेशन। अभी अभी क्वेश्चन भी आया था, तो एक बार लिख लें, बहुत इजी सी टेक्निक है जी। लास्ट टेक्निक, कंसेप्ट 48, सिमुलेशन। सिमुलेशन लिख लें जी, फिर मैं कराऊंगा, आप एक बार पहले लिख लें।
बेटा इसमें जो मैंने क्वेश्चंस क्लास वर्क में कराए हैं एटलीस्ट वो तो जरूर करके जाए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोड़ने नहीं है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। अभी मैं ऐसे देखूंगा, पहले सिमुलेशन लिख लिया। एज अ मैथमेटिकल मॉडल को हाईलाइट कर देंगे। Problem involving managerial decision making are often solved by sophisticated mathematical models। अभी देख लेते हैं क्या है सिमुलेशन, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें, लिख ले आप पहले ए और बी। रैंडम नंबर टेबल हाईलाइट कर देंगे। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन अंडरलाइन कर देंगे। बहुत सिंपल है बेटे, 2 3 5 10 मैक्सिमम 10 मिनट में सारा काम हो जाना है बेटे। आप बस लिख लें, मैं समझाऊंगा और बस बेटे हो जाएगा काम। एक बच्चा कह रहा है पिछली स्लाइड नहीं लिखी, लिख लो। एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, हाँ मेरे को पता है, मैं समझा ही नहीं रहा। रैंडम नंबर टेबल अंडरलाइन कर लें। चलो जी स्टेप्स लिख लो, काम खत्म। कंप्यूट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी by adding a probability distribution given, allocate the random number in accordance with cumulative probability, use the random number given in the problem for the uncertain factor। 3 गलत है 3 नहीं लिखना। बेटे स्टेप लिख लो, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, एलोकेट द रैंडम नंबर्स, और लास्ट में बेटे अनसर्टेनिटी फैक्टर के हिसाब से सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन चेकअप। बस बेटे छोड़ दो, आप कुछ नहीं करना, छोड़ दो। बहुत लिख लिया बेटे, हाँ लिख ही नहीं रहे। एक बच्चा कह रहा है अगर आप हम नहीं भी लिखते तो हमें जो मास्टर समझाता समझ आया था। हाँ बेटे ठीक है, अच्छी बात है, कमर सीधी कर लो, चुप के बैठे हो आप, टांगे सीधी हैं आपकी, बेड में बैठ लेट के पढ़ रहे हो, बेवकूफ हो आप। आप सुनिएगा, मैं आप सभी से एक बड़ी सिंपल सी कहानी बताने जा रहा हूं और उस कहानी को ध्यान से सुनना है और देखना है कि मैं क्या कहता जा रहा हूं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक था राजा, एक थी रानी,
सुनो 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 सुनो, नहीं मरे नहीं मरे, दोनों नहीं मरे, दोनों की मैरिज हुई, लाइफ आगे बढ़ी बेटे, पॉजिटिव सोचना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे पता चल जाए, ये जो आजकल टीवी में एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर है बेटे आजकल तो बहुत, ध्यान से सुनना जी, सिमुलेशन शुरू हो गया। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ सिमुलेशन के लिए बता रहा हूँ। न्यूमरोलॉजिस्टिक आ चुके हैं बहुत सारे, न्यूमरोलॉजी, स्पेलिंग भी नहीं आ रहा मेरे को तो, फेस रीडर आ चुके हैं बेटे। ये व्यक्ति सब क्या करते हैं, मान के चलते मैं इस न्यूमरोलॉजिस्टिक की बात करूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1990, मान रहे हैं, तो बेटे टोटल करें अगर हम इसका, तो 2 + 8 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 प्लस, अच्छा गलत होगा दोबारा कर देता हूँ, 28 जनवरी 1990 का मैं टोटल कैसे करूंगा, 2 + 8 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0, देखना कितना है, 8 और 10 और 11 और 12 और 21, 21 और 9 30, 30 3 + 0 3 हो गया। बेटे कहते हैं कि अगर जोड़ 1 आ जाए तो उसके स्टार्स ज्यादा अच्छे होते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा होता है नहीं होता, आपने मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मेरा मन नहीं है तो मेरे क्या, मैं अच्छा नहीं काम कर रहा हूँ, मैं एक आपको बात समझाने की कह रहा हूं कि हम नंबर की मदद से भी काफी हद तक कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा आपने और बताइए मेरे को, टैरेट कार्ड रीडर का नाम सुने, टैरेट कार्ड रीडर किसने सुना हो, तो बेटे इसका जो भी टैरेट कार्ड रीडर होते हैं ना, वो आपके सामने बड़े सारे ना कार्ड्स रख देंगे और आपको कहेंगे कि इसमें से एक कार्ड आप बाहर निकालिए। तो बेटे जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना थॉट्स, बेटे आप रैंडमली निकालेंगे तो वो कार्ड जो होगा उसका कुछ नंबर होगा और वो नंबर के कुछ फीचर्स होंगे और उन फीचर से हम आपके बारे में काफी हद तक पता लगा सकते हैं। बेटे यही है सिमुलेशन, आत्मा से निकली हुई आवाज। बेटे हमें पता नहीं है, जो मन में विचार आ रहे हैं बस उसी को हम मैथमेटिकली रिलेट कर देंगे, रैंडमली जो आ रहा है बस वही। बेटे आपसे नंबर लिए जाएंगे, ये बताओ, आप कोई भी नंबर ले, कोई भी कार्ड ले, उसको निकाल लेंगे बाहर हम और उसकी फीचर्स देख लेंगे और आपके बारे में काफी हद तक हमें पता चल जाएगा और वही होगा। क्यों, क्योंकि बेटे वो आत्मा से रैंडमली आए हैं, अनबायस्ड होकर। बिल्कुल उसी तरह से बेटे मैं अगर आपके सामने सिमुलेशन टेक्निक यूज करूं कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में, तो मैं बेटे बहुत बढ़िया तरह से काम कर सकता हूं। कैसे, जैसे मैंने कहा जी आउटफ्लो मेरे पास 1 लाख रुपए की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल है आपके पास, 5 साल, 5 साल है। आप मुझे बता दीजिए कि इस ईयर में कैश इनफ्लो, इन सभी ईयर्स में कैश इनफ्लो ये हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है। ये हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला। अब इसके होने की संभावना है 10%, ये 15%, ये 40%, ये 5% और ये 20%। मतलब पिछले भूतकाल में हमारी इनफ्लोज 10,000, 15,000, 40,000, 20,000, 80,000 हुई थी। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको रैंडमली सोचूंगा, जो मेरे मन में नंबर आ रहे हैं उनको बोलते रैंडम नंबर।
मान लेते रैंडम नंबर 2 आ गया, 5 आ गया, 40 आ गया, 48 आ गया, 82 आ गया, कुछ भी बेटे जो आते हैं हम लिखते जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी को ठीक करूंगा। जैसे मैं लिखूंगा 0.10, 0.25, 0.65, 0.70, 0.90 है तो 30 कर देते हैं 1.00। इसके इंटरवल्स बनाऊंगा। जैसे मैं कहूंगा 00 to 09, 10 to 24, 25 to 64, 65 to 69, 70 to 100 या 99। आराम से देखिए, इस दुनिया की सबसे आसान टेक्निक, उसका नाम है सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक में जो मन के निकले हुए रैंडम नंबर्स हैं, हम उनको लिख रहे हैं। अब बेटे मैंने जैसे पहला नंबर बोला 2, अब 2 कहां फॉल करता है, यहां। इसका मतलब इसकी इनफ्लो कितनी है, 10,000। 5 फिर यहां करता है 10,000। 40 यहां करता है 40,000। 88 यहां करता है 80,000। 80,000 लो बेटे, कुछ ऐसे करना है हमने। अब इनफ्लोस पता चल गई, इस पे आंसर निकालेंगे। रैंडम नंबर इसको बोलते हैं, सिमुलेशन इसको बोलते हैं। आप आराम से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे सामने लिख लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप एक बार देखें कि मैंने क्या लिखा है। बेटे ये मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये जैसे मैंने अलग से भी सिमुलेशन के बारे में लिखा है, आपको जो बताना है। सिमुलेशन इज अ, आपने नहीं लिखना, आप लिख चुके। इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट, जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं कि कोई भी नंबर बोलो, अब वो नंबर का आपकी थॉट से लेना देना है, और थॉट्स भगवान से रिलेट होती है। टू प्रिडिक्ट expected outcome when several outcomes are possible. This technique is based on random number. अब random number क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो देखिए मैंने लिखा है, a set of number is said to be random when the probability of its selection is equal to the probability of selection of any other number। मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, हर किसी की प्रोबेबिलिटी सेम है, उसी को बोलते हैं रैंडम। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, आप प्लीज ये क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि ये मैंने बुक में गलती से आए नहीं। इन्फ्लेशन आ गया सिमुलेशन की जगह, तो इन्फ्लेशन तो करना ही नहीं है बेटे। एक ये क्वेश्चन, और एक दिसंबर में एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, एक वो कराऊंगा। 2 क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज। बेटे कंपनी है जो केक बेचती है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से उसकी डिमांड 0 केक की भी रहती है, 15 केक की रहती है, 25 की, 35 की, 45 की, 50 की। और बेटे डेली डिमांड इतनी रहती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये थी, पिछले पास्ट रिकॉर्ड से देखा कि एक बार ऐसा हुआ 100 में से 15 बार 15 केक हुए की डिमांड आई, 20 बार 25 केक की आई, 50 बार 35 केक की आई, 12 बार 45 केक की आई, और 2 बार 50 केक की आई। बेटे प्रोबेबिलिटी को हम ये भी बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, या पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब नीचे नंबर्स दे दिए बेटे, 48, 78, 09, 51, 56, 77, 15, 14, 68, 09। ये रैंडम नंबर्स आपको दिए होंगे, मन से निकले हैं, आत्मा की आवाज से निकले, इसलिए ये बिल्कुल ठीक होंगे, हम ऐसा मानते हैं। यूजिंग द सीक्वेंस स्टिमुलेट द डिमांड। अब आपको देखना है कि आने वाले
पीरियड में डिमांड क्या होगी। तो बेटे बहुत ही इजी है, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लिया जी सभी ने। बेटे इसके 3 स्टेप्स है, आप लिख चुके हैं, वो लिखना नहीं है। डेली डिमांड, पहले आराम से टेबल बनाइए। डेली डिमांड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है प्रोबेबिलिटी, थर्ड कॉलम है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, फोर्थ कॉलम है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी रेंज, और लास्ट है रैंडम नंबर एडजस्टेड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। आराम से देखिए, कोई जल्दी आएगी। डेली डिमांड पहला कॉलम, प्रोबेबिलिटी दूसरा कॉलम। चलिए मैं करके दिखा देता हूं, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो। मैं बेटे इसको ऐसे कर रहा हूं, टेबल शोइंग सिमुलेटेड डिमांड, टेबल शोइंग सिमुलेटेड डिमांड, डेली डिमांड, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं कहता हूं जी, और एक कॉलम और बना दीजिए, रैंडम नंबर एडजस्टेड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। चलिए जैसे मैं कहता हूँ जी, डेली डिमांड 0 भी हो सकती है, 15 भी, 25 केक की भी, 35 केक की, 45 केक की और 50 केक की। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 0.01, 0.15, 0.20, 0.50, 0.12 और 0.02। टोटल हमेशा 1 होता है, चेक कर लीजिए। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, लो बेटा, लो बेटा, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं ना किसी को। अब मैं इसको इंटरवल में बांध रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं क्लास इंटरवल नहीं लिखूंगा लोअर और हायर, तब तक मैं रैंडम नंबर को कहां प्लॉट करूं मुझे नहीं पता चलेगा। तो मुझे इसके क्लास इंटरवल बनाने हैं। कैसे? क्लास इंटरवल में एक होता है लोअर और एक होता है हायर, दोनों उसी में इंक्लूड होने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं जी 0 0, है ही नहीं कुछ, तो मैं लिख रहा हूं 0 1 to 15। आराम से देख लीजिए, मतलब सेकेंड क्लास इंटरवल में 0 1 से शुरू होगा और 15 तक इसी में रहेगा, और अगला 16 से 35, 36 से 85, 86 से 97, 98 से 99। एक बच्चे ने तो मूड खराब कर लिया, आराम से देख तो लो, क्या मूड खराब कर लिया ऐसे? आप क्या करते रहते हो आप? टेबल शोइंग सिमुलेटेड डिमांड, बेटे पहला डेली डिमांड, फिर प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर रैंडम एडजस्टेड इंटरवल। अब बेटे 0 1 से 0 15 उसी में आ रहा है, लोअर भी और हायर दोनों के दोनों लिमिट्स उसी में है। जैसे 0 16 से 35 उसी में है, तो ध्यान रखिए मैंने कैसे बनाया। 36 था तो 35 ले लिया, 16 था तो 15 ले लिया। अब मैं जैसे पहला नंबर कहता हूं तो मैं एक टेबल और बनाऊंगा, टेबल शोइंग, टेबल शोइंग डिमांड, रैंडम नंबर्स, और यहां लिखूंगा जी डिमांड।
अब पहला रैंडम नंबर है जी 48, फिर 78, फिर 09, फिर 51, फिर 56, फिर 77, फिर 15, फिर 14, ऐसे ही है ना। सिक्सटी एट 09 डिमांड। अब मैं देखूंगा, पहले बताओ रैंडम नंबर लिख लिया। अब बेटे 48 मेरे मन में आया था, 48 कहाँ है बेटे, यहाँ फॉल कर रहा है और यहाँ पर 35 की डिमांड होगी, तो मैं लिख रहा हूँ 35 की डिमांड होगी भाई साहब, पक्की बात है। 78 78 कहाँ है बेटे, यहीं पर है, इसकी डिमांड 35 है, तो दूसरे में भी 35 की डिमांड है। 9 यहाँ फॉल कर रहा है, इसकी डिमांड कितनी है 15, तो बेटे 15। 51 बेटे 51 यहाँ पे फॉल कर रहा है, इधर ही 35, लो बेटे 56 56 बेटे 56 में यहीं पे रहा है 35, बेटे 77 यहीं पर है 35, बेटे 15 15 देखिए अब यहाँ आएगा, ठीक है जी, तो 15 14 यहीं पर है 15 68 बताओ जी 68 क्या कर रहा है, 68 यहाँ कर रहा है 35 9 9 यहाँ कर रहा है 15। इसका मतलब 101% डिमांड आने वाले पीरियड में यही वाली रहने वाली है, तो इसके बेसिस में जितना भी इनफ्लो होगा अपन कर लेंगे। तो बेटे मैंने आपको सिमुलेशन टेक्निक बताई है, मैं अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर में आया हुआ था, आप प्लीज एक बार उसको लिख लें, क्योंकि चांस की बात है इस बुक में नहीं है वो क्वेश्चन, गलती से इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन सीए में जाना था, सिमुलेशन यहाँ ना था, उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिख लें, मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं, आप प्लीज लिखें। बेटे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, आपके पेपर का ही है, आप आराम से पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें, फिर करेंगे बेटे इसको। यू आर द CFO ऑफ अ कंपनी, आपके पेपर में आया था बेटे, ऑफ अ कंपनी प्रपोजेस टू बाय इक्विपमेंट, आप एक कंपनी के CFO हैं और वो एक मशीन खरीदना चाहती है, लिख लीजिए प्लीज बेटे। रेवेन्यूज दिए हुए हैं 1 लाख, फिर 1,25, 1,37,500, 1,50, और बेटे कॉस्ट भी दी हुई है 62,500, 75,000, 87,500, 1 लाख। आगे लिखा हुआ यू विश टू गो फॉर अ सिमुलेशन मॉडल एंड पिक्ड द रैंडम नंबर्स, प्लीज लिखिए। चले बेटे शुरू करें, लिख लिया जी, ठीक है बेटा। बेटे मैं शुरू कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी पहले तो लिखेंगी टेबल शोइंग रैंडम नंबर इंटरवल, आराम से बेटे। रेवेन्यू, probability, cumulative probability, और बेटे सिमुलेटेड इंटरवल,
लो जी, लो मेरे बेटे। अब बेटे 1 लाख भी हो सकता है, 1,25,000 भी हो सकता है, 1,37,500 भी हो सकता है और 1,50,000 भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। लो बेटे, बेटे अब यहां पे करेंगे 00 से 14, 15 से 54, 55 से 84 और बेटे 85 से 99। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे इसी तरह से मैं अब टेबल बनाऊंगा, टेबल शोइंग एक्सपेक्टेड डिमांड, एक्सपेक्टेड सेल्स, रैंडम नंबर्स और बेटे सेल। अब बेटे रैंडम नंबर आप चेक करिए जी, आपने अभी अभी लिखे। हाँ सर अभी लिखे बेटे, कितने लिखे रैंडम नंबर? बेटा रैंडम नंबर कितने लिखे? बेटे मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ कि आपने रैंडम नंबर कितने लिखे थे। ये रे बेटे, लिख लेते हैं, मेरे पास है नहीं। 81, 02, 60, 04, 46, 31, 67, 25। लो बेटे, लो बेटे 81, 02, 60, 04, 46, 31, 67, 25। और बेटे इनके ऊपर देख लेते हैं 81 कहाँ जाएगा। बेटे यहाँ पर होगा तो कितनी सेल होगी? 1,37,500। तो 02 कहाँ पे होगा? बेटे यहाँ पे सेल कितनी होगी? 1,00,000। बेटे इसके बाद 60 कहाँ कर रहा है? 60 बेटे यहाँ पर है, 1,37,500 की। आराम से देख लीजिए, मैं कोई जल्दी में हुई नहीं। प्लीज प्लीज आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए जी 04 कहाँ पे रहेगा? 1,00,000। 46 कहाँ रहेगा? 1,25। 31 कहाँ रहेगा? 1,25। 67 कहाँ रहेगा? 1,37,500। 25 कहाँ रहेगा? 1,25। लो बेटा, इसका मतलब आपकी सेल यही रहेगी, चाहे दुनिया ऊपर नीचे क्या ना हो जाए, क्योंकि मन की आवाज है रैंडम नंबर। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप टेबल दोबारा बनाएंगे फॉर द कॉस्ट। तो मैं लिख रहा हूं जी, टेबल शोइंग रैंडम नंबर
इंटरवल फॉर कॉस्ट, आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है। फॉर कॉस्ट एक बार देख लीजिए, मैं नहीं तो दोबारा से शीट में जाऊंगा। तो पहले लिख रहे हैं जी कॉस्ट, फिर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर, सिमुलेटेड इंटरवल। कॉस्ट कितनी है बेटे? 62,500, 75,000, 87,500, 1,00,000। बेटे 10% के चांस है, 25, 35, 30, 10, 35, 70, 100, 00 to 09, 01, 10 to 34, 35 to 69, 70 to 99। आराम से देख लीजिए बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। देखिए बेटे, अब आप आ जाइए, टेबल बनाइए। टेबल शोइंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट। यहां लिख दीजिए रैंडम नंबर और यहां लिख दीजिए कॉस्ट। रैंडम नंबर वही है बेटे, 81 to 60, 81 to 60, 04 46 31, 04 46 31, 67 25, 67 25, यही है मैडम। चलिए अब 81 कहाँ आएगा जी? 81 यहाँ पर आएगा, तो 1,00,000 की कॉस्ट आएगी। 02 कहाँ पर आएगा जी? यहाँ पर आएगा, तो 62,500 की कॉस्ट हो सकती है जी। 60 कहाँ आएगा? 60 यहाँ पर आएगा जी, 87,500। 4 कहाँ आएगा जी? यहाँ आएगा, 62,500। 46 कहाँ पर आएगा जी? इधर आएगा, 87,500। 31 कहाँ पर आएगा जी? यहाँ पर आएगा जी, 75,000। 67 कहाँ पर आएगा जी? 87,500। 25 कहाँ पर आएगा जी? 75,000। आराम से देख लीजिए, मैं जल्दी में हूं ही नहीं, मैं नहीं जल्दी में। मैंने कॉस्ट को भी सिमुलेटेड निकाल लिया, सेल्स को भी सिमुलेटेड निकाल लिया, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है बेटे। तो मैं लास्ट में बना रहा हूं टेबल शोइंग सिमुलेटेड प्रॉफिट। खत्म। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। 1,37,500, 1,00,000, 1,37,500, 1,00,000, 1,37,500, 1,00,000, 1,25, 1,25, 1,25, 1,25, 1,37,500 और 1,25। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, देख के तो लिख रहा हूं। 1,00,000, 62,500, 87,500, 62,500, 87,500, 75,000, 87,500 और बेटे 75,000। लो बेटे आराम से,
बेटा देख के तो लिखा और क्या किया, सेल्स लिख दी सिमुलेटेड, कॉस्ट लिख दी, प्रॉफिट निकाल रहा हूं। 37,500 का प्रॉफिट होगा, 1,00,000 माइनस 62,500, यहां भी 37,500 का प्रॉफिट होगा, 37,500 माइनस 87,500, 50,000 का प्रॉफिट होगा, 37,500 का प्रॉफिट होगा, 1,25 माइनस 87,500, 37,500 का प्रॉफिट होगा, 50,000 का प्रॉफिट होगा, 37,500 माइनस 87,500, 50,000 का प्रॉफिट होगा, और बेटे 50,000 का होगा आराम से। बेटे ये प्रॉफिट होने की संभावना है, चेक करिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 37,500 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 37,500 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, बेटे 3.5 लाख का हुआ। लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर में होगा, तो लिखिए जी एनपीवी ऑफ सिमुलेटेड प्रॉफिट, सिमुलेटेड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू present value of cash inflows minus present value of cash outflows, 3,50,000 into 0.909 minus 1,00,000। ये लीजिए, मैंने इसमें बेटे असम्पशन लिया है कि मैं 10 रन के बेसिस पे कर रहा हूं, जितनी भी रन्स गिवन है। तो लिखिए जी 2,18,150 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो लिखिए जी द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। बेटे इस तरह से मैंने आज कैपिटल बजटिंग का लास्ट लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट किया। यकीन मानिए मैंने मन से पढ़ाया, दिल से चाहा कि आपको समझ आए। बड़े एग्जाम्पल्स लिखे, फेस टू फेस में भी बेटे ऐसा नहीं होता, आपको मालूम है। मेरी बस एक ही कामना है कि बेटे आप मन लगाकर पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मुझे मिले या ना मिले बेटे वो बाद की बात, बस बेटे कामयाब हो जाए अपनी लाइफ में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे आने वाले दिनों में मैं आपको 100 डायग्राम्स की 2-3 लेक्चर्स और देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब में भी डाल रहे हैं कि आप थ्योरी को कैसे करें, थ्योरी में डायग्राम कैसे लिखें, उसकी 2-3 लेक्चर में अलग से लूंगा शॉर्ट नोट्स के। बेटे ये थ्योरी तो मैंने हर चैप्टर की चैप्टर के साथ ही डाल दी, चैप्टर के साथ ही समझा दी, इसलिए इतने लेक्चर लगे। लेकिन बेटे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो किसी चैप्टर से रिलेट नहीं करते, वो हम ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी साइट में डाल रहे हैं और 100 डायग्राम्स यूट्यूब में डाल रहे हैं, जिससे कि आप लाइफ में सक्सेस अचीव करें। ठीक है जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आज यहीं पर